मोदी की एक रैली से दिल्ली की चुनावी हवा बदल गई। क्रिकेट की भाषा में कहें तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली जीतने के लिए जबरदस्त, धुआंधार, शानदार, जानदार हमला किया। 43 मिनट में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की पार्टी पर हमला किया। पहली बार नरेंद्र मोदी इस अंदाज में हैं। इतने एग्रेसिव तरीके से आम आदमी पार्टी पर बरसे। अब दिल्ली का किला ऐसा है जो बीजेपी 27 साल से नहीं जीत पाई है। क्या 2025 में बहुत कुछ बदलने वाला है? क्या इस फरवरी कुछ ऐसा होने वाला है जो 27 साल में नहीं हुआ? दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कट्टर बेईमान लोगों ने आपदा में धकेल दिया। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं। आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। नरेंद्र मोदी ने 2025 के पहले चुनावी मैच के पहले पावर प्ले में धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 43 मिनट में एक सांस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा नाम गिना दिए। नंबर 1 कट्टर बेईमान, नंबर 2 चोरी और सीनाजोरी, नंबर 3 बेशर्मी, नंबर 4 लाज शर्म का नामो निशान नहीं, नंबर 5 स्वार्थी, नंबर 6 जिद्दी, नंबर 7 अहंकारी, नंबर 8 विश्वासघाती, नंबर 9 झूठे और नंबर 10 पापी। ये लिस्ट और भी लंबी है। पिछले 10 सालों में दिल्ली के चुनाव में यह अब तक का मोदी का सबसे तीखा और अटैकिंग मोड है। मोदी ने इतना तीखा प्रहार तो राहुल पर भी नहीं किया जितना 2025 के शुरुआत में केजरीवाल पर किया है। दिल्ली की सियासी पिच पर 2025 के पहले पावर प्ले में मोदी ने ऐसे ऐसे बाउंसर्स मारे हैं जिसने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। इस वक्त दिल्ली का सियासी पारा बहुत हाई है। तो क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ 43 मिनट में वनडे में दिल्ली वाला मैच जीत गए? और क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ 43 मिनट में वनडे में दिल्ली वाला मैच गवा बैठे? 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मोदी और मोदी की पार्टी ने 2 गुगली फेंके हैं। गुगली नंबर 1 है दिल्ली चली मोदी के साथ और गुगली नंबर 2 है दिल्ली में आप नहीं आपदा वाली सरकार है। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये
ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 2025 में दिल्ली वाले टेस्ट के लिए मोदी ने आप यानी आम आदमी पार्टी का नया नामकरण कर दिया है। मोदी ने आम आदमी पार्टी यानी आप को आपदा कहकर दिल्ली वाले मैच का सियासी टोन अभी से सेट कर दिया है। नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए आपदा वाले शब्द बहुत सोच समझ कर लाए हैं। आपदा यानी विपत्ति, आपदा यानी मुसीबत, आपदा यानी उत्पात। हिंदी में आपदा के अलग अलग मतलब है। अंग्रेजी में आपदा का मतलब होता है डिजास्टर। और अब मोदी 2025 में इसी डिजास्टर को, इसी आपदा को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जोड़कर दिल्ली का चुनावी मैच खेलने जा रहे हैं। पहले केजरीवाल पर मोदी ज्यादा नहीं बोलते थे, इस बार डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। पहली बार केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं अब ये सुनिए। यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। साथियों, आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। 10 सालों में केजरीवाल ने क्या क्या किया,
क्या क्या नहीं किया मोदी सब गिना रहे हैं। 2025 में दिल्ली के लिए मोदी की धुआंधार और अटैकिंग बैटिंग देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खेमे में जबरदस्त पैनिक है। तभी तो शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल का भी पूरा फोकस मोदी पर ही था। केजरीवाल ने मोदी की पूरी स्पीच सुनी। 43 मिनट तक मोदी ने क्या क्या कहा, केजरीवाल ने सबकी लिस्ट रेडी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वही 43 मिनट वाली स्क्रिप्ट पढ़ी। जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी की स्पीच 1:30 बजे शुरू हुई और 43 मिनट बाद करीब 2:15 बजे खत्म हो गई। मोदी की स्पीच के ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। अब कोई भी यही सोचेगा कि केजरीवाल ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। आम आदमी पार्टी ने दोपहर 3 बजे ही केजरीवाल की शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोटिफिकेशन जारी क्यों की? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी का फियर, जिससे अब की बार केजरीवाल और उनकी पार्टी को डर लग रहा है। और ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक यानी 2013, जब पहली बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट किया था। तारीख थी 13 सितंबर 2013, यानी वो दिन जब बीजेपी संसदीय दल ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। और इसके ठीक 83 दिनों के बाद 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे। यानी दिल्ली में 2013 का चुनाव उस वक्त हुआ था जब नरेंद्र मोदी पीएम बने भी नहीं थे। मगर उस वक्त मोदी की एक एक रैली का इम्पैक्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कैसे हुआ, मोदी के चुनाव प्रचार का असर दिल्ली में कैसे हुआ, और ये 2025 के चुनाव के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी कैसे है। अब एक एक करके समझिए। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी कई सालों में पहली बार 31 सीटों पर आ गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। उस चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तब कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बना ली और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर धीरे धीरे पूरी तरह केजरीवाल की पार्टी की ओर ट्रांसफर होने लगा।